बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल IT टेक। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। चले हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पीछे आखिर एक हिस्ट्री क्या है। पहले ज़माने में लोग कारोबार करते थे, उनके पास कोई कैलकुलेटिंग मशीन नहीं होती थी। वो पत्थरों को यूज़ करते थे, उनसे कैलकुलेशन करते थे। जानवरों की हड्डियाँ होती थी, उनके ऊपर उन्होंने मेजरमेंट्स की होती थी, उनके साथ कैलकुलेशन करते थे। दरख्तों की लकड़ियों के ऊपर मेजरमेंट्स की होती थी, उनके साथ कैलकुलेशन करते थे। फर्स्ट हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस है एबकस। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बीड्स हैं, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, इनके अंदर बीड्स हैं। इनको ऊपर नीचे इजीली मूव करके लोग कैलकुलेशन किया करते थे। अबैकस was the first computing device. It was developed 5000 years ago. 5000 साल पहले इसको बनाया गया। It was used to perform simple addition and subtraction. Simple addition और subtraction के फंक्शन इससे परफॉर्म किए जाते थे। Abacus was a wooden rack. एक wooden rack था। It contained horizontal wires with beads strung on them. The beads could move easily. All simple arithmetic calculations were performed by moving these beads according to programming rules. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है जॉन नेपियर्स बोन। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। इसने लोगारिथम टेबल क्रिएट किया ताकि कैलकुलेशन को मज़ीद आसान बनाया जा सके। ही आल्सो क्रिएटेड अ डिवाइस नोन एज नेपियर्स बोन। द डिवाइस यूज रोड टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इट वाज डिजाइन in the early 17th century. The device was widely used by accountant and bookkeepers. इसको accountant और bookkeepers यूज़ करते थे। The concept of logarithm was used to develop slide rule. The modern slide rule could be used to perform arithmetic calculation. It was also used to calculate square root, logs, sine and cosines. The slide rule was used till the middle 70s. ये आपको यहाँ तस्वीर में टेबल नज़र आ रहा होगा। ये एक स्लाइड रूल है जो कि जॉन नेपियर बोन ने इसको बनाया। ये 1 से लेके 9 तक यहाँ गिनती लिखी हुई है। 1 से लेके 9 यहाँ वर्टिकली लिखी हुई है, यहाँ हॉरिजॉन्टल। ये 2 का टेबल है। अगर हम इस साइड पे मूव करें, ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये 4। यहाँ इसकी मदद से स्केयर रूट और साइन कोसाइन वगैरह फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद है ब्लेइस पास्कल जो था फ्रेंच मैथमेटिशियन था। ही इन्वेंटेड अ मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642 नॉन एज पास्कलिन कैलकुलेटर। इसने पास्कलिन कैलकुलेटर बनाया 1642 में। ये मशीन जो इसने तैयार की यानी कि कैलकुलेटर बनाया, डिफरेंट मेटल व्हील्स थे। ईच व्हील डिस्प्ले द डिजिट 0 to 9। हर व्हील के ऊपर 0 to 9 डिजिट डिस्प्ले होते थे। इट कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। ये सिर्फ क्या करते थे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे नंबर को। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती थी तो इनको दोबारा से रिपीट किया जाता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। It was not a commercial success because it could not provide sufficient precision for practical use. ये कमर्शली इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, ये कमर्शली एप्लीकेशन नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंप्यूटिंग डिवाइस वो है वॉन लेबनीज। Von Leibniz was German scientist. He developed a calculating machine in 1694. It was the first calculator that could add, subtract, multiply and divide. वॉन लाइबनीज ने क्या किया कि एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई 1694 के अंदर, जिसको कैलकुलेटर बोला जाता था। ये क्या कर सकता था, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट वाज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट दैन पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल के कैलकुलेटर से ज़्यादा ये सफिशेंट था, रिलायबल था। नेक्स्ट है जैक्वार्ड्स लूम। Jacques Marie from French invented a machine, Jacques loom, in 1801. The machine would read punch card to design pattern automatically. It was used in textile manufacturing. ये textile manufacturing में use किया जाता था।
द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन हेल्प्ड इन मेकिंग प्रोग्रामेबल मशीन लाइक कंप्यूटर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पंच कार्ड है, ये इस मशीन के अंदर पंच कार्ड यूज़ होते हैं। आजकल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ है उसके अंदर ये यूज़ किया था डिज़ाइनिंग फेज में। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। असल कंप्यूटर का कंसेप्ट इसने दिया। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ही डिज़ाइंड एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822 नोन एज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन इसने बनाया 1822 के अंदर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है डिफरेंस इंजन। द मशीन वर्कड विद वर्कड बाय स्टीम पावर। ये स्टीम पावर की मदद से वर्क करता था एंड वाज फुली ऑटोमेटिक, और फुली ऑटोमेटिक था। द मशीन कुड कैलकुलेट द टेबल ऑफ नंबर्स। चार्ल्स बेबेज आल्सो डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक मशीन। इसने फिर एक दूसरी मशीन तैयार की 1834 के अंदर, जिसको एनालिटिकल इंजन बोला जाता है। ये है एनालिटिकल इंजन। इट वर्कड ऑन द सेम प्रिंसिपल that is used in modern computer. It was more intelligent machine and was fully controlled by computer program. Next है हर्मन हॉलरिथ, an American scientist, statistician. हर्मन हॉलरिथ developed first electromechanical punch card tabulator in 1890. 1890 के अंदर इसने पंच कार्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर बनाया। ये क्या करता था, टेबुलेटर के अंदर जो पंच कार्ड होते थे ना, इंफॉर्मेशन टेबुलेटर के जो पंच कार्ड के ऊपर डिस्प्ले हो जाया करती थी इंफॉर्मेशन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स कुड बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टैक ऑफ कार्ड। इट वाज यूज्ड इन अमेरिकन सेंसस इन 1890। 1890 में अमेरिका की मरदमशुमारी में इसे यूज़ किया गया। उसके बाद है अटेनासॉफ। अटेनासॉफ वाज द प्रोफेसर एट लोवा यूनिवर्सिटी। ही इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ही अप्लाइड बूलियन अलजबरा टू कंप्यूटर सर्किटरी। इसने फर्स्ट टाइम क्या किया कि बूलियन अलजबरा कंप्यूटर सर्किटरी में अप्लाई किया। उसके बाद है जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल सिंप्लीफाइड बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजबरा। इसने मजीद उसको बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजबरा को मजीद सिंप्लीफाई किया। हीज रूल स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन कैन बी स्टेटेड सिंपली एज ट्रू और फॉल्स। या तो मैथमेटिकल इक्वेशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फिर हमारे पास आया मार्क वन कंप्यूटर 1937 to 44। हार्वर्ड एकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी developed a computer known as Mark I. It was made in 1944 with the help of IBM की मदद से इसने ये कंप्यूटर तैयार किया। It was the first automatic electromechanical computer. It could multiply 10 digits in 5 seconds. 5 सेकंड के अंदर 10 digits मल्टीप्लाई करवा सकता था ये। Mark I was very reliable but huge in size. इसका ड्रॉबैक ये था कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद है ENIAC. ENIAC stands for Electrical Numerical Integrator and Calculator. It was the first general purpose electronic computer. It was designed by John William Mauchly and John Eckert in 1946. It was very heavy and large in size. It consumes 140 kilowatt of power. It could perform 5000 addition per second. 5000 addition per second ये परफॉर्म कर सकता था। It used decimal number system. उसके बाद है एडवैक। एडवैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय जॉन माउचली एंड जॉन एकर्ट। इट यूज बाइनरी सिस्टम फॉर कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल सिस्टम की बजाय बाइनरी सिस्टम इसने इसकी कैलकुलेशंस में यूज़ किया। उसके बाद है द ENIAC। इसको यूनिवैक भी बोलते हैं। ENIAC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। Eckert and Mauchly formed Eckert-Mauchly Computer Corporation in 1947. 1947 के अंदर Eckert और Mauchly ने क्या किया कि कंप्यूटर कॉरपोरेशन बनाई कि हम लोग एक ऐसा कंप्यूटर तैयार करते हैं जो कि कमर्शली यूज़ हो सके। इन्होंने क्या किया कि ENIAC कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया। इट वॉज फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। ये कमर्शली यूज़ हो सकता है। इट वॉज गिवन टू द US ब्यूरो ऑफ सेंसस 1951। 1951 की मरदमशुमारी में
इसे यूज़ किया गया। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बोथ फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, ये साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक IBM 650। IBM 650 was an early computer developed by IBM in 1955. It was designed to use magnetic drum. It could read data from punched cards and magnetic tapes. ये पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स के ज़रिए डाटा को रीड करता था। इट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन मिली सेकेंड। इसका ये फ़ायदा था कि ये मिली सेकेंड सबसे ज़्यादा तेज़ था। ये मिली सेकेंड्स के अंदर डाटा को कैलकुलेट करता था। It could permanently automatically restart the program at a specific point if an error occurred. अगर कोई एरर आ जाता था, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता था। The IBM Model 650 was one of the first widely and used computer. It was so successful that IBM manufactured more than 1,000 computers of this model. The IBM was able to dominate the mainframe market for the next decade. इसके बाद आया एप्पल कंप्यूटर। एप्पल वन वाज डिवेल्प्ड बाय स्टीव Wozniak and Steve Jobs in 1977. It was the first computer by Apple company. It was small and user-friendly computer. The common people could use it easily. इसका फ़ायदा ये था कि ये था इसका साइज़ स्मॉल था और यूज़र फ्रेंडली था। ये पीपल इसको आसानी से यूज़ कर सकते थे। एप्पल 2 वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज अ कलर डिस्प्ले। इट वाज वेरी पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ इट्स टाइम। ये अपने वक्त का बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर था। उसके बाद है IBM PC। IBM PC मतलब के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981. इट वाज अ स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर था। इट कुड यानी कि कैलकुलेशन इजीली और जल्दी तेज़ी के साथ परफॉर्म कर सकता था। इट कुड बी अटैच टू एन ऑडियो कैसेट प्लेयर एंड टीवी सेट एट होम। इसको ऑडियो कैसेट प्लेयर के साथ और टीवी सेट के साथ अटैच किया जा सकता था। इट यूज्ड एन ऑडियो कैसेट टू लोड एंड सेव डाटा। इट वाज बेस्ड ऑन 4.77 मेगाहर्ट्ज़ इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए हुए थे। एंड यूज्ड MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट क्विकली बिकम द स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।